नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएससीएन न्यूज। बात करते हैं लॉकडाउन में भी अपनी रचनात्मक प्रतिभा से लोगों को जगाए रखने वाली पेंटर सुमन प्रसाद की। इस पेंटिंग को कदमा के अनिल सुरपत की रहने वाली सुमन प्रसाद ने बनाया है, जिसके जरिए सुमन ने बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुमन की प्रतिभा की एक बानगी जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में भी देखी जा सकती है, जिसकी दीवार पर भी सुमन की तैयार की गई एक सुंदर पेंटिंग लगी हुई है। सुमन की ये रचनाशील प्रतिभा लॉकडाउन में भी अनवरत कुछ रचते रहने में क्रियाशील है। इस दौरान भी उन्होंने एक से बढ़कर एक पेंटिंग तैयार की है। इसी बीच बॉलीवुड के दो सितारों का निधन हो गया। सुमन ने दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक पेंटिंग तैयार की, जिसमें उन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की। यही नहीं, सुमन ने वैश्विक महामारी से आम लोगों की रक्षा में लगे कोरोना वॉरियर्स पर भी एक पेंटिंग बनाई। उसी दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों न लॉकडाउन के कारण घरों में बैठे बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ रचनात्मक किया जाए। इसके लिए सुमन ने सोशल मीडिया पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें काफी सारे लोगों ने हिस्सा लिया। काफी एंट्रीज आई, जिनमें से उन्होंने 20 का चयन किया है। सुमन उन पेंटिंग्स को लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक प्रदर्शनी आयोजित कर प्रदर्शित करने की योजना बना रही है, जिसमें उन सभी विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। देखिए, जैसा कि ये जो कोरोना आया है जैसे अपने इंडिया में, तो सबसे टफ मोमेंट ये हमारे लिए रहा है कि इसे कैसे बचा जाए। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक निकाला है लॉकडाउन के जरिए लोग अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वो उनका एक ही मकसद है कि अगर लोग दूर रहेंगे, एक दूसरे से सटेंगे नहीं, तो वो कोरोना कांटेक्ट में आएगा नहीं। बट ये लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर पे उदास हो गए हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कितने लोगों के काम रुक गए हैं। तो फिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। मैं खुद घर पे अभी बिल्कुल भी जॉबलेस हूँ, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। तो ट्रेनिंग के साथ साथ मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस लॉकडाउन के टाइम को एक अलग रूप दिया जाए, लोगों के अंदर की हुनर को उभारा जाए। तो मैं ऐसे खाली वक्त में बैठी थी एंड मुझे लगा कि क्यों ना एक कोरोना के ऊपर पेंटिंग बनाया जाए, जो सिचुएशन है इस वक्त पे। तो मैंने उस पेंटिंग में ऐसा सोचा कि क्यों ना बॉक्सिंग रिंग में कोविड को मारा जा रहा है एंड उसमें नरेंद्र मोदी जी चीयरअप कर रहे हैं, और जो मार रही है डॉक्टर वो लेडी डॉक्टर है। अब जैसे कि मैं एक लड़की हूं, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को उस पर भी दिखाने की कोशिश की। मैंने पुलिस ऑफिसर्स को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो हर वक्त हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमें बचाने के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने वहां पर हीरोज ऑफ ह्यूमैनिटी को दिखाने की कोशिश की, जिन लोगों ने अच्छे अच्छे पैसे पैसों से सपोर्ट किया है कि ताकि हमारे इंडिया में कुछ अगर तकलीफ हो तो उनके सपोर्ट से हमें वो तकलीफ ना हो। साथ ही साथ उस पेंटिंग के बाद फिर मैंने एक हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है जमशेदपुरियंस करके, जिसपे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। तो उस ग्रुप के एडमिन ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम आप एक लाइव सेशन कीजिए लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं वहां लाइव आई, और लाइव में मैंने वहां पर सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के अपने हुनर को पहचाने और कुछ नया करे। तो मैंने वहां एक अनाउंसमेंट किया पेंटिंग कॉम्पिटिशंस का, जिसका मैंने नाम रखा था क्वारंटीन कॉन्टेस्ट। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिसमें 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे से लेकर 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें 200-300 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। बट कहते हैं ना कि विनर विजेता 1 2 3 ही हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हो सकता है। तो अभी मैंने उन 300 लोगों में से 20 लोगों को टॉप 20 चुना है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ मैं उनके पेंटिंग्स को एक एग्जीबिशन का रूप दूंगी। जब ये लॉकडाउन समय खत्म हो जाएगा तो मैं उनको इनवाइट करूंगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगी, और जमशेदपुर के काफी रिनॉन्ड पर्सनालिटीज आर्टिस्ट को वहां इनवाइट करूंगी, ताकि वो इस कोविड-19 में जो उन्होंने पेंटिंग बनाया है, फाइट अगेंस्ट कोरोना हमने एक थीम रखा था, और कोरोना वॉरियर्स थीम रखा था। इन 2 थीम में बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर बहुत अच्छी पेंटिंग की है, और मैं वो पेंटिंग आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी।
तो ये मेरा मकसद था। 4 बहनों में तीसरी सुमन को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनके पिता का उनके बचपन में ही निधन हो गया था, लेकिन मां ने कभी उन्हें कठिनाई में भी रुकने नहीं दिया। सुमन की इस उपलब्धि में उनकी बहनों का भी काफी सहयोग रहा है। कॉलेज शिक्षिका सुमन की बड़ी बहन का भी मानना है कि सुमन के कारण ही वे अपने मुकाम तक पहुँच पाई। उम्र में छोटी सुमन ने बड़ी बहन का फर्ज अदा किया। उन्होंने बताया कि सुमन के इस शौक ने बुरे वक्त में परिवार का आर्थिक सहयोग भी किया है। सुमन ने फाइन आर्ट की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है, जिसमें उन्हें प्रशंसा पत्र भी मिला है। यही नहीं, जमशेदपुर सहित दूसरे जिलों में भी वह अपने कार्यों के लिए कई जगह सम्मानित हो चुकी है। एक जिंदा दिल और हमेशा हंसमुख रहने वाली सुमन जो ठान लेती है उसे करके ही दम लेती है। कोविड-19 के संक्रमण के डर से घोषित लॉकडाउन का भी उन्होंने काफी रचनात्मक प्रयोग किया, जो निश्चय ही काबिले तारीफ है। खासकर देखिए तो मेरी सिस्टर एक ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने बचपन से काफ़ी संघर्ष किया अपने आर्ट को मतलब फेम देने के लिए, और मैं हमेशा सपोर्ट किया है। और इसने खासकर जब घर पे कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो इसने आर्ट के जरिए ही घर को पूरा सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं उसने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया कि मैं कंपटीशन के प्रिपरेशन में थी तो मैं घर को इतना सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज इसकी वजह से, इसके आर्ट की वजह से इसने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया। और जो भी आज है इसने बहुत कुछ किया। आज खासकर कोरोना के समय पे इन्होंने ये देखा कि हो क्या रहा है कि जो आर्ट फील्ड है, आर्ट फील्ड में बहुत से जो बच्चे हैं कि आर्ट को मतलब समझते तो हैं, लेकिन अपनी आर्ट को निखारे कैसे, बताए कैसे। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ताकि बच्चे आए और उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। तो इसलिए क्वारंटीन कॉन्टेस्ट एक आर्ट को लेके किया ताकि बच्चे उसमें पार्ट ले और अपने अंदर की प्रतिभा को निखारे। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।